हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण प्रेम बहुत अनमोल है। अगर आप पूरी तरह समर्पण कर सब कुछ कान्हा पर छोड़ते हो तो विश्वास रखो वे सब कुछ करते हैं। कैसे प्रभु ने अपनी नन्ही भक्त की आस्था को टूटने नहीं दिया और उसे आशीर्वाद देकर पूर्ण जीवन भी दिया। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वे एक हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ बीती है और वह भी अचंभित हो गए थे इस चमत्कार को देखकर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया, यानी कि हृदय विशेषज्ञ जो थे उन्होंने खुद बताया है कि एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। उसके निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा कि सिर्फ 30% ही संभावना है कि बच्चा बच सके। दिल खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय बाकी है। माता पिता बहुत भावुक हो गए थे और वो कहते, डॉक्टर साहब इकलौती बिटिया है ये हमारी, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है इसे बचाने का। मैंने अन्य कोई विकल्प के लिए मना कर दिया क्योंकि उसके हार्ट में बिल्कुल ब्लड नहीं जा रहा था। तब दंपत्ति ने कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह हमेशा प्रभु की प्रार्थना करती रहती। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटा घबराना नहीं, भगवान बच्चे के हृदय में रहते हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा, बेटा चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और मैं हैरान हो गया जब बच्ची ने मुझसे कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल नहीं डर रही क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं, पर आप जब मेरे हार्ट ओपन करोगे तो देख कर बताना भगवान कैसे दिखते हैं, क्योंकि आज तक मैंने उन्हें नहीं देखा, सिर्फ सुना है। मैं चुपचाप सुनता रहा। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना संभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने को आदेश दे दिया। लेकिन तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैंने अपने रक्त भरे हाथों से जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हैं तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये मेरी पहली अश्रु प्रार्थना थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे उस बच्ची के लिए। इसी बीच मेरी जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तंभ हो गया ये देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। मैंने इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संचार डालना ही चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। कैसे डॉक्टर साहब ने अपने जीवन काल में इतना बड़ा अनुभव, इतना बड़ा चमत्कार देखा कि आज वो भी कान्हा के भक्त हैं, वो भी भगवान की शक्ति में विश्वास करने लग गए हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने भगवान प्रभु पर हमेशा एक निष्ठ होकर विश्वास रखना चाहिए, कभी डोलना नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।